इतिहास गवाह है, जब जब जुल्म की इंतहा हुई है तब तक इसी मिट्टी से कोई ना कोई लाल जन्मा है। कभी बिरसा बनकर, कभी सिद्धो कान्हू बनकर। आज 21वीं सदी के डिजिटल युग में जब राजनीति महलों और करोड़ों के फंड में चलती है, तब एक लड़का पुरानी चप्पल पहने और कंधों पर सूती गमछा डाले सिस्टम को चुनौती देने निकल पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, ये कोई मजाक नहीं कह रहे। 12 बजे रात को आते हैं सुन निकाल डालने के लिए और अफसर ने मजाक बना के रख दिया है, जवाब नहीं देंगे। लोग इसे टाइगर कहते हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ एक नाम है या फिर उन लाखों दबे कुचले झारखंडियों की दबी हुई चीख, जिसे आखिरकार एक जुबान मिल गई है। धनबाद के एक छोटे से गांव मानटाण में जन्मा एक लड़का कोई चांदी की चम्मच से लेकर पैदा नहीं हुआ था। जयराम ने गरीबी को करीब से देखा था, जिन्होंने देखा कि कैसे उनके पूर्वजों की जमीनों पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खड़ी हो रही है, लेकिन उनके अपने ही लोग उन फैक्ट्रियों के बाहर गार्ड की नौकरी के लिए तरस रहे हैं। जब जयराम पढ़ने के लिए बाहर निकले तो उनके पास बड़े सपने थे, लेकिन जब घर लौटे तो पिता की आंखों में वही बेबसी और राज्य के युवाओं के चेहरों पर वही बेरोजगारी देखी। यहीं से एक छात्र एक क्रांतिकारी में बदलने लगा। उन्होंने तय किया कि यह कलम से साथ साथ हक की आवाज भी बुलंद करनी होगी। झारखंड बना तो था अपनी पहचान के लिए, लेकिन पहचान कहीं खो गई थी। जयराम ने बात की 1932 के खतियान की। उन्होंने बात की अपनी मातृभाषा की। शुरुआत में लोगों ने मजाक उड़ाया, बड़े बड़े नेताओं ने कहा ये सोशल मीडिया की हीरो है, 2 दिन में शांत हो जाएगा, लेकिन वो शांत नहीं हुए। रात रात भर सड़कों पर पैदल चलना, बिना खाए पिए गांव गांव जाकर लोगों को जगाना, ये कोई राजनीति नहीं थी, ये एक तपस्या थी। जब जयराम जेल गए तो झारखंड की सड़कों पर सन्नाटा नहीं बल्कि एक तूफान खड़ा हो गया। माओ ने दुआएं मांगी और नौजवानों ने अपनी पढ़ाई छोड़कर उनका साथ दिया। 2024 का चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं था, एक तरफा सत्ता का रसूख था, पैसा था और बड़ी बड़ी पार्टियां थी। दूसरी तरफ था एक 30 साल का नौजवान जिसकी जेब खाली थी, लेकिन जिसका साथ देने वाले के लिए पूरी जेबी केसेस की सेना वो झारखंड की आम जनता थी। बूढ़ी महिलाएं अपनी पोटली से पैसे निकाल जयराम को चुनाव लड़ने के लिए दे रही थी। ये पैसे नहीं थे, ये भरोसा था। जब नतीजे आए और जयराम विधायक यानी एमएलए बने तो ये सिर्फ उनकी जीत नहीं थी, ये उस हर गरीब की जीत थी जिसने कभी सपने देखना छोड़ दिया था। आज जयराम मातो सदन में है। जिस आवाज को सड़कों पर दबाने की कोशिश की गई वो अब विधानसभा की दीवारों को थर्रा रही है। सफर लंबा है, चुनौतियां पहाड़ जैसी हैं, लेकिन जब तक इस माटी के बेटे के सर पर जनता का हाथ है, टाइगर की दहाड़ कम नहीं होगी। जयराम मातो एक व्यक्ति से बढ़कर अब एक उम्मीद बन चुके हैं। क्या वो झारखंड की तकदीर बदल पाएंगे? ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उन्होंने झारखंडी स्वाभिमान को फिर से जिंदा कर दिया है और यही उनकी सबसे बड़ी जीत है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी बातों को कमेंट में जरूर लिखें और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर करना ना भूलें।